का घर। आरव की कार आकर श्री के घर के बाहर रुकती है। कार के रुकते ही कार का ड्राइवर बैक सीट पर बैठी सांची से कहता है, मैडम आपका घर आ गया। ड्राइवर की बात सुनकर सांची एक नजर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखती है, फिर अपने बगल में बैठे आरव को देखती है जो कि अपना सर पीछे सीट से टिकाकर बैठा था। आरव ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। सांची आरव की बंद आंखों को देखकर फिर अपने हाथ को देखती है जो आरव ने बहुत ही मजबूती से थामा हुआ था। दरअसल जब सांची आरव के फार्म हाउस से उसकी कार में बैठी तो आरव ने उसके बैठते ही उसका हाथ पकड़ लाया था। सांची ने आरव से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी, पर उसकी हर कोशिश आरव के आगे नाकाम थी। इसलिए न चाहते हुए भी सांची को ऐसे ही पूरे रास्ते बैठा रहना पड़ा। अपने घर पहुंचकर सांची आरव से उसका हाथ छोड़ने के लिए कहने के लिए उसकी तरफ देखती है। सांची जब आरव की तरफ देखती है तो उसकी बैंड आंखों को देखकर सांची कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहती है, लगता है सो गए हैं। चलो अच्छा है कि ये सो गए हैं, इससे पहले ये जागे मैं अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती हूँ, वरना अगर ये जाग गए तो मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। ये कहकर सांची अपना हाथ आरव के हाथ से धीरे से छुड़ाने लगती है। सांची आरव से अपना हाथ बहुत आराम से निकाल रहे थे, लेकिन आरव ने नींद में भी सांची का हाथ इतना कसकर पकड़ा था कि सांची लाख कोशिश करने के बाद भी आरव से अपना हाथ छोड़ा नहीं पा रही थी। जब बहुत कोशिश के बाद भी सांची अपना हाथ आरव के हाथ से छोड़ा नहीं पाती है तो हार मानकर सांची आरव की तरफ लाचारी से देखती है। सांची जब आरव की देखती है तो पाती है कि आरव उसे एक तिरछी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। सांची आरव को खुद की तरफ देखता पाकर थोड़ी हैरान हो जाती है और उससे हैरानी से कहती है, वो आप जागे हुए थे? सांची की हैरान नजर और उसकी बात सुनकर आरव मुस्कुराकर उससे कहता है, हाँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं सो गया और मेरी नींद का फायदा उठाकर तुम मुझे बिना बताए चली जाओगी? सांची उसकी बात सुनकर सकपका जाती है और अपने नजरें नीचे कर उसे धीरे से कहती है, नहीं, वह मैंने सोचा कि आपकी नींद क्यों खराब करना, और वैसे भी मेरा घर आ गया है तो प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। सांची की बात सुनकर आरव उसके हाथ को और कसकर पकड़ता है और उससे उसे शरारत भरे अंदाज में कहता है, अरे ऐसे कैसे जाने दो, देखो तुम्हारी बचपन जैसी हरकतों ने आज का पूरा दिन तो जैसे मैंने सोचा था वैसे तो तुमने बिताने नहीं दिया। अब कम से कम कुछ ऐसा तो करने दो जिससे रात को मैं चैन से सो सकूं। आरव की बात सुनकर सांची थोड़े से घबरा जाती है और उससे अपने कांपती आवाज में कहती है, क्या करेंगे आप? सांची की घबराहट देखकर आरव उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाता है और उसके चेहरे को ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक शरारत भरी मुस्कान मुस्कार कर उससे कहता है, What about गुड बाय किस? आरव की बात सुनकर सांची घबरा जाती है और उनसे कहती है, नहीं प्लीज जाने दीजिए मुझे, मेरा घर आ गया है और दिदू को बहुत चिंता हो रही होगी मेरी। सांची की बात सुनकर आरव के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक से गायब हो जाती है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है और वो अपनी कड़क आवाज में सांची से कहता है, अगर तुम ये नहीं चाहती हो कि तुम्हें आज पूरे दिन की तरह पूरी रात भी मेरे साथ बितानी पड़े तो चुपचाप मुझे किस करो, वरना सच कहता हूं जाना, तुम्हें मैं आज तुम्हारे घर नहीं जाने दूंगा। और सोच लो अगर तुम मेरे साथ पूरी रात रही तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब समझती हो, कुछ भी। आरव की बात सुनकर सांची बहुत डर जाती है क्योंकि आज पूरे दिन आरव के साथ रहकर सांची यह तो जान चुकी थी कि जो आदमी किसी का खून कर सकता है वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए ही जिंदगी में पहली बार सांची को किसी से डर लग रहा था। आरव की बात सुनकर सांची उसे अपनी डरी हुई नजरों से देखने लगती है। सांची आरव को अपनी डरी हुई नजरों से देख ही रही थी कि तभी उसे कार में कुछ गिरने की आवाज आती है। कुछ गिरने की आवाज को सुनकर सांची उस दिशा में देखती है। सांची जब उस दाटसे में देखती है तो पछती है। आरव की गन जो उसके साइड में सीट पर रखी थी वह सीट से नीचे गिर गई है। आरव की गन को देखकर सांची की आंखें डर से बड़ी हो जाती है और सातस की आंखों के सामने आरव का उन चारों पर गोली चलाने वाला सिन दिखाई देता है और सांची आरव की गन को
अपनी डरी नजरों से देखने लगती है। आरव जब सांची को उसकी गन को डरी हुई नजरों से देखता पाता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। ऑफ। वो एक नजर सांची को देखकर अपनी गन उठाकर सांची को डराते हुए उससे कहता है, क्या हुआ जाना, ऐसे क्या देख रही हो, भूल गई? ये वही गन है जिससे मैंने उन चारों की जान ली थी। सॉरी करेक्शन, उन चारों को सजा दी थी। फिर आरव अपने गम को सांची के चेहरे पर फेरते हुए उसे डराते हुए कहता है, सोचो अगर इसी गन से मैं तुम्हें सजा दूं या फिर तुम्हारे उस दोस्त को जिसने तुम्हें छुआ था। आरव की बात सुनकर सांची सच में बहुत डर जाती है और आरव से अपनी हकलाती हुई आवाज में कहती है, नहीं आप प्रशांत को कुछ मत करिए। मैं आपको किस करती हूं। सांची की बात सुनकर आरव तिरछे मुस्कुराता है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर उससे कहता है, तो करो ना, आई एम वेटिंग। आरव की बात सुनकर सांची धीरे से अपने कांपते हाथों से उसके चेहरे को अपने हाथों में थमती है और उसके होठों की तरफ अपने होठ ले जाने लगती है। इस वक्त सांची खुद को बहुत मजबूर और लाचार महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। तभी सांची आरव के चेहरे के सामने अपना चेहरा ले जाकर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और उन्हें धीरे धीरे मूव करने लगती है। सांची के ऐसा करने से आरव को एक अलग सा सुकून महसूस होता है और वह अपनी आंखें सुकुम बंद कर लेता है और सांची को अपना और करीब खींचने लगता है। आरव सांची को अपने करीब ऐसे खींच रहा था जैसे वो उसे अपने अंदर समा लेगा। थोड़ी देर किस करने के बाद सांची आरव के होठों से अलग होती है और अपनी गर्दन झुकाकर सिसकते हुए उससे कहती है, प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। आरव सांची की बात सुनकर अपनी आंखें खोलता है और कुछ देर उसे देखकर उसे छोड़ देता है। आरव की छोड़ते ही सांची दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकलने लगती है। सांची कार से बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसके कानों में आरव की कड़क आवाज पड़ती है, जाओ, लेकिन हमेशा मेरी एक बात जरूर याद रखना, आज से मेरी नजर हर वक्त तुम पर रहेगी। इसीलिए आज की तरह कोई भी ऐसी विसे हरकत करने की कोशिश मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए और मैं अपने गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के लिए मजबूर हो जाऊं। आरव की बात सुनकर सांची उसे एक नजर देखती है और अपने आंसू पोंछते हुए कार से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ चल देती है। सांची के घर में जाने के बाद आरव भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। श्री का कमरा। सांची अपने घर में आने के बाद सीधे अपने और श्री के कमरे में चली आती है। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ या घर में से कोई भी उसी देखेगा तो उसके गंदे कपड़े हो और उसकी लड़खड़ाती चाल को देखकर वो लोग परेशान हो आएंगे। सांची इस वक्त सिर्फ अपनी बहन को आज जो कुछ भी हुआ वह सबके बारे में बताना चाहती थी। सांची जब अपने कमरे में आती है तो देखती है कि श्री खिड़की के पास खड़ी खिड़की के बाहर देख रही थी। सांची श्री को देखकर भागकर उसके पास जाती है और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसे रोते हुए कहती है, दीदू, आपको पता है आज उन्होंने मेरे साथ क्या किया? और उन्होंने मेरी आंखों के सामने की। सांची इतना ही कह पाती है कि तभी गुस्से से खुद से अलग करती है। उसकी तरफ मुड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा देती है। श्री के ऐसे अचानक उसे थप्पड़ मारने से सांची एकदम शोकड़ हो जाती है। उसका चेहरा थप्पड़ों की वजह से एक तरफ हो गया था और वह अपने गाल पर अपना हाथ रखकर श्री को अपनी शोकड़ नजरों से देख रही थी।